हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटिव जो भी डिफिनीशंस हैं जैसे सबसेट या इंटरवल्स, ठीक है, या एम्प्टी सेट, तो वो सब हम जो है लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो आप सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये देखना शुरू कीजिए। देखिए इस एक्सरसाइज में सबसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जो दो सेट दिए गए हैं, इनके बीच में दो सिंबल हमें लगाने हैं, ठीक है। ये सिंबल है सबसेट का और ये सिंबल है सबसेट नहीं। सबसेट के लिए हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। अगर कोई सेट ए है, ठीक है, उसमें जो भी एक्स एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट अगर बी में भी मौजूद हैं तो ये सबसेट होता है बी का। यानी एक्स में जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट, यानी एक्स में जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट अगर बी में मौजूद हैं तो ये सबसेट होता है बी का। तो यही हमें बताना है कि जो हमारा सेट इधर लेफ्ट में दिया गया है वो राइट वाले का सबसेट है या नहीं है। तो देख लीजिए, फर्स्ट में देख लीजिए 2 3 4, तो यहाँ 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो ये सबसेट है। ए बी सी, यहाँ बी और सी है लेकिन ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। थर्ड है यक्स दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। यानी एक लेफ्ट में एक ऐसा सेट दिया गया है जिसमें हमारे विद्यालय के जो कक्षा 11 के एक स्टूडेंट हैं, 11th के जो स्टूडेंट हैं वो सारे हैं। और इधर राइट में दिया गया है यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यानी इधर जो सेट है वो आपके टोटल जो है विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट हैं। जब सारे स्टूडेंट इधर हैं तो कक्षा 11 के भी यहाँ होंगे, तो ये सारे एलिमेंट, सारे जो भी विद्यार्थी हैं वो इसमें भी मौजूद होंगे, तो ये सबसेट है। फोर्थ है हमारा यक्स दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है। यानी इधर जो है जो भी हमारा एक्स वाई प्लेन है उसमें जो भी सर्किल बन सकते हैं वो सारे सर्किल यहाँ हैं। राइट में क्या है, यक्स एक समान समतल में वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इधर जो हमारे सर्किल हैं वो वही सर्किल हैं जिनकी रेडियस यूनिट है, चाहे वो 1 मीटर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, या 1 डेसीमीटर, या जो भी है यूनिट सर्किल है। तो देखिए यहाँ सारे वृत्त हैं, यहाँ केवल यूनिट सर्किल वाले हैं। तो यहाँ तो ऐसे भी होंगे जिनकी 1 यूनिट नहीं है, जैसे 2 यूनिट है या 3 यूनिट है, तो सारे सर्किल यहाँ मौजूद नहीं होंगे क्योंकि यहाँ केवल यूनिट सर्किल, यूनिट रेडियस के सर्किल हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। फिफ्थ है यक्स दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यानी इस साइड में जो हमारा सेट है उसमें सभी ट्रायंगल मौजूद हैं क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ क्या है, यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो देखिए इधर आयत है यानी रेक्टेंगल है और इधर हमारे ट्रायंगल हैं, तो कोई भी ट्रायंगल रेक्टेंगल में नहीं आएगा, तो ये हमारा सबसेट नहीं है। सिक्स्थ है यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यानी वैसे त्रिभुज हैं जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और यहाँ क्या है, यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी केवल यहाँ त्रिभुज कहा गया है, कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ सारे जितने भी त्रिभुज हैं सब इधर हैं, और इधर क्या है, केवल समबाहु हैं, तो यहाँ भी समबाहु होंगे, यहाँ तो सारे त्रिभुज हैं, तो ये हमारा सबसेट होगा। लास्ट है हमारा यक्स दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, यानी इवन नेचुरल नंबर है। और यहाँ क्या है हमारा, यक्स एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है। तो इंटीजर में सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तो यानी यहाँ सारे पॉजिटिव हैं। और यहाँ तो केवल पॉजिटिव में वो भी इवन नंबर हैं वही हैं, तो भाई यहाँ तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब मौजूद हैं, तो जितने इवन हैं वो भी इसमें मौजूद होंगे, तो ये भी हमारा सबसेट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें सबसेट है या सबसेट नहीं है वो हमें फिल करना था, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है, सही या गलत बताना है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
तो देखिए 2 सेट बने हुए हैं और इसमें जो है सेट सबसेट के जो सैम्पल बने हैं, हमें देख के बताना है कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो देखिए इसमें है ए और बी, इसमें है ए बी सी। तो देखिए इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ये इसका सबसेट हुआ, लेकिन इन्होंने बताया है सबसेट नहीं है, ठीक है, तो यह इनका गलत है। सेकंड है ए और ई, ई है, ठीक, सी नहीं है, ई है, ए और ई, हाँ ई है। तो इसमें ए और ई हैं और इसमें क्या है, यक्स दैट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी इस सेट में सभी स्वर हैं। तो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वोवेल्स होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसमें ए ई आई ओ यू है, तो इसमें ए और ई दोनों हैं, तो ये सबसेट है और दिया भी गया है, तो ये सही दिया गया है। थर्ड है 1 2 3 और यहाँ है 1 3 5। तो देखिए एक इसमें ऐसा एलिमेंट है 2 जो इसमें नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सबसेट दिया है, तो इसका मतलब है ये इन्होंने गलत दिया है। फोर्थ में देख लीजिए, यहाँ केवल ए है और यहाँ है ए बी सी, यानी इस सेट के जितने एलिमेंट हैं सारे इसमें हैं, तो सबसेट होना चाहिए और दिया भी गया है, तो ये सही है। फिर तुम देख लीजिए, एक इसमें इस सेट में एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि ये पूरा सेट, देखिए ये जो है या ये सैंपल है कि कोई एलिमेंट है वो इसमें है या नहीं है। तो देखिए ए तो इसमें है, लेकिन यहाँ इस पूरे सेट के साथ ये सैंपल लगा हुआ है, तो एक सेट के रूम में इसमें नहीं है। अगर यहाँ पर ये ऐसे होता, इस तरह से होता ये ऐसे, तो हम कहते हैं कि एक सेट के रूम में एक एलिमेंट इसमें है, ठीक है। तो एक सेट के रूम में एक एलिमेंट नहीं है, ये सैंपल है, एलिमेंट कोई है या नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें नहीं है, तो इनका ये गलत है। हाँ अगर ऐसे होता तो हम कहते थे एक सेट के रूम में एक एलिमेंट, ये सेट भी हमारा है। 6th में देख लीजिए, इधर क्या है, यक्स दैट यक्स 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, यानी एक नेचुरल इवन नंबर है जो 6 से कम है, तो वो 2 ही नंबर हैं, एक है 2 और एक है 4, यानी इधर 2 और 4 हैं। इधर क्या है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक होगी, ठीक है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, विच डिवाइड 36। तो यहाँ पर वैसे नंबर हैं जो नेचुरल नंबर हैं और 36 को डिवाइड करते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है और 12 है, 9 भी है, ठीक है, 18 है एंड 36 है। तो ये नंबर हैं जो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल 2 4 है और यहाँ ये नंबर हैं, तो देखिए 2 4 भी इसमें है, तो ये सबसेट होना चाहिए और दिया भी गया सबसेट है, ठीक है, तो इसलिए ये इसमें है और ये हमारा सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपसे। तो देखिए हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ एज इक्वल टू 1 2 3 4 एलिमेंट ग्रुप में है 5, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी अगर ये बराबर दिया गया है, तब जो हमारे नीचे जो दिए गए हैं इनमें कौन कौन से सही नहीं हैं, ये पूछा है कौन कौन से कथन सही नहीं हैं जो सही ना हो। तो यहाँ देखिए ज़रा, पहला है हमारा 3 4 क्या सबसेट है ये का, यानी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 3 और 4, तो क्या 3 और 4 इसमें ए में हैं? तो देखिए ए में 1 है, 2 है और 5 है और एक पूरा सेट है 3 और 4 का। तो देखिए 3 4 का पूरा सेट है, तो हमारा 3 4 जो है ए में एक एलिमेंट के रूप में है, ठीक है, और ना कि एक कोई सेट के, मतलब जो है 3 और 4 एलिमेंट के रूप में अलग अलग नहीं है, 3 4 पूरा एक सेट के रूप में है। तो ये हमारा 3 और 4 जो है ए का सबसेट नहीं है। और उन्होंने पूछा कौन कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है हमारा, ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट वाला पार्ट ये नहीं है। सेकंड देख लीजिए, इसमें है इन्होंने कहा है
3 और 4 एक पूरा सेट है वो एलिमेंट के रूप में ए में है, तो भाई एलिमेंट के रूप में ए में है हमारा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इन्होंने गलत पूछा था, ये हमारा गलत नहीं है। हाँ, थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड वाले में देखिए एक सेट है कोई और उसमें एक एलिमेंट है 3, 4, एक पेयर के रूप में एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार का एलिमेंट है हमारा सेट में, ठीक है। तो एक कोई सेट है जिसमें ये एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सेट जो है, इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो ए में भी है, ठीक है। तो ये में देखिए 3, 4 जो एलिमेंट के रूप में है इसमें, वो हमारा एलिमेंट हमारा ए में भी है, तो ये हमारा सही है बिल्कुल। लेकिन इन्होंने गलत पूछा था, तो ये गलत नहीं है। फोर्थ देख लीजिए, क्या 1 एलिमेंट के रूप में ए में है, तो भाई 1 एलिमेंट के रूप में ए में है, तो ये भी सही है। फिर देख लीजिए, क्या 1 सबसेट के रूप में ए में है, ठीक है। तो सबसेट जो भी होता है वो कोई सेट का होता है, एलिमेंट का नहीं होता है, तो ये हमारा ये वाला गलत है और हमें गलत ही चूज करने थे, तो फिफ्थ वाला गलत है। 6 देख लीजिए। 6 में क्या है, 1 to 5 कोई सेट है 1 to 5, क्या वो सबसेट है ए का, यानी कोई सेट है 1 to 5, यानी 1 to 5 एलिमेंट जो हैं क्या ए में हैं, तो देखिए 1 भी है, 2 भी है और 5 है, तो ये बिल्कुल सही है। 7th में देख लीजिए 1 to 5, ठीक है, क्या एलिमेंट के तौर पर ए में है, यानी कोई एक ऐसा सेट बनाया क्या ए में है, तो देखिए सेट केवल 3 और 4 का एक है, बाकी 1, 2, 3 एलिमेंट के रूप में है, तो ये सेट के रूप में नहीं है, तो ये गलत है और हमें गलत ही ढूंढना था, तो ये भी हमारा गलत है। 1, 2, 3 क्या सबसेट है ए का, यानी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, क्या 1, 2, 3 एलिमेंट ए में हैं, तो देखिए 1 भी है, 2 भी है और 5 है एलिमेंट, ना कि 3 है। यहाँ पर एक 3 और 4 हमेशा साथ रहेंगे, तो एक पेयर है, ठीक है। तो पेयर के रूप में हमारा 3, 4 है, ना कि एलिमेंट के रूप में 3 अलग से है, ठीक है। तो हमारा ये गलत है और गलत ही हमें ढूंढने थे, तो ये भी गलत है। 9th में देख लीजिए, क्या 5 हमारे सेट ए में है, तो देखिए हमने बताया था 5 सबसेट तो होता है हर सेट का, अब 5 हमारा इसमें ए में मौजूद नहीं है, अब यहाँ 5 इन्होंने एलिमेंट एक माना है, तो 5 हमारा इसमें ए में नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। 10th में देख लीजिए 5 सबसेट है ए का, तो 5 हर सेट का सबसेट होता है, तो ये हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पर एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 5, ठीक है, क्या वो सबसेट है ए का, यानी इसमें जो एलिमेंट हैं क्या वो ए में हैं, तो इसमें एक एलिमेंट है 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 नाम का एक एलिमेंट है, वो हमारे सेट में है क्या, वो हमारे सेट में नहीं है, यानी ये सबसेट नहीं है, और इन्होंने क्या सबसेट है, तो ये गलत है और गलत ही में ढूंढने थे, ठीक है। तो ये गलत है। तो कौन कौन से गलत निकले, हमारा फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है, 5th ये गलत है, 7th, 8th, 9th और 11th, ठीक है, ये हमारे गलत हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और फोर्थ देख लें। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय यानी सबसेट्स लिखिए। तो हमने बताया था कोई भी सेट है अगर उसमें n एलिमेंट हैं, तो उसमें जो सबसेट होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n, ठीक है। आप सबसेट से रिलेटेड वो जो वीडियो है देख सकते हैं। तो एलिमेंट है जी, इसमें एक एलिमेंट है, तो इसके हमें उपसमुच्चय लिखे हैं। तो देखिए आंसर इसका देख लीजिए, तो जो सबसेट इसके देख लीजिए भाई कितने हैं, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, तो एक तो इसका यही सबसेट हो जाएगा सेम, ठीक है। और कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इसका सबसेट बनाए हम, और बाकी दूसरा हो जाएगा 5 हर सेट का सबसेट होता है। दूसरे में देख लीजिए भाई, इसके सबसेट देख लीजिए, इसमें 2 एलिमेंट है, तो एक तो हमारा ये सेट हो गया, देख लीजिए ये भी इसका सबसेट है, इसका जो भी एलिमेंट है वो इसमें है। दूसरा हमने एक सेट बना लिया V, देखिए ये भी इसमें सब है, तो ये भी सबसेट है। तीसरा हमने सेट ले लिया A और B, ठीक है, ये भी इसमें है। और चौथा 5 हर सेट का सबसेट होता है, तो ये भी हो गया।
ये वाला देख लीजिए भाई, इसमें 3 एलिमेंट हैं। देखिए एक सेट ए हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हमने 1 और 2 को लेके ले लिया, एक में हमने 1 और 3 ले लिया, एक में हमने 2 और 3 ले लिया, एक में हमने तीनों ले लिए। देखिए इतने ये हमने जो भी सेट लिए हैं, इनके जो भी एलिमेंट हैं वो इसमें मौजूद हैं, तो यानी ये इसके सबसेट ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और लास्ट में हमारा 5 हर सेट में आ जाता है, हर सेट का सबसेट होता है, तो 5 भी एक सबसेट है। फोर्थ में देख लीजिए भाई, फोर्थ में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट ऐसा कोई सबसेट नहीं होगा, ठीक है, जो इसमें एलिमेंट तो है ही नहीं कोई, तो उसका एक ही सबसेट होगा और वो है 5, ठीक है। तो 5 हर सेट का एलिमेंट होता है। देखिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो n की वैल्यू है 0, तो इसलिए 2 की पावर 0 यानी 1, ठीक है। ये होगा जिसका एक सबसेट है, वो भी 5 है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। और अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 5 में a बराबर दिया गया है 5 और हमें चाहिए है PA, ठीक है। तो PA यानी पावर सेट ऑफ A, ठीक है। तो पावर सेट में क्या आते हैं, जो भी इसके सबसेट होते हैं वो हम एक सेट के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए इस सेट के रूप में इसके सबसेट लिखेंगे, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एलिमेंट नहीं है तो उसका केवल एक सबसेट होगा और वो है 5, ठीक है। ये हो गया पावर सेट। और पूछा गया है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो ये देखिए इसमें एक एलिमेंट है, तो ये एक आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 है। तो ये कुछ सेट दिए गए हैं, इन्हें हमें इंटरवल्स के रूप में लिखना है। तो इंटरवल्स के लिए हम बता दें, हमारे 2 इंटरवल्स होते हैं, एक तो होता है ओपन और एक होता है हमारा क्लोज, ठीक है। तो ओपन में क्या होता है, हम लिमिट पॉइंट नहीं लेते हैं, और क्लोज में हम लिमिट पॉइंट ले लेते हैं, और ये इनके सिंबल्स होते हैं, ठीक। डिटेल में देखने के लिए आप जो लास्ट वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला सेट है हमारा रियल नंबर का सेट है, और -4 से शुरू होता है, और यहाँ 6 तक के एलिमेंट हैं, यानी -4 नहीं है, यानी x जो है हमारा -4 से बड़ा है और 6 या 6 के इक्वल है। तो इक्वल है यानी हम 6 ले लेंगे, तो जिसमें हम कोई नंबर ले लेते हैं, लिमिट पॉइंट ले लेते हैं, तो वहाँ पर हम क्लोज लगाते हैं, और जहाँ लिमिट पॉइंट नहीं लेते हैं वहाँ पर हम ओपन लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए जो लिमिट पॉइंट हमारे क्या है, एक है -4 और एक है हमारा 6, तो 6 हम ले लेंगे, 6 के इक्वल भी है, तो ये हमारा यहाँ क्लोज हो जाएगा, और 4 नहीं लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए एक हमारा लिमिट पॉइंट -12 और एक है -10, ठीक है। और -12 से हमारा बड़ा नंबर है और -10 से छोटा है, तो ना हम -12 लेंगे और ना ही -10 लेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं है कहीं पर भी, तो ये दोनों ओर ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पास लिख दें। यहाँ देख लीजिए एक हमारा लिमिट पॉइंट है 0 और एक है 7, तो देखिए 0 हम ले लेंगे, 0 के इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा क्लोज, और 7 नहीं लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ओपन। ऐसे यहाँ देख लीजिए एक लिमिट पॉइंट है हमारा 3 और एक है 4, x 3 के इक्वल भी है और 4 के भी इक्वल है, तो दोनों तरफ हमारा क्लोज हो जाएगा। जिसमें हम लिमिट पॉइंट ले लेते हैं वहाँ क्लोज लगाते हैं, और जिसमें नहीं लेते हैं वहाँ पर हम ओपन यानी छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये इंटरवल्स दिए गए हैं और हमें सेट के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ लिमिट पॉइंट नहीं लेंगे हम, यहाँ ले लेंगे, और ये बाकी जैसे हैं। तो देख लीजिए भाई, पहली बात तो ये रियल नंबर के सेट हैं, इंटरवल्स हैं, तो x सब्जेक्ट x कीजिए रियल नंबर। देखिए -3 भी नहीं लेंगे और 0 भी नहीं लेंगे, यानी जो हमारा x होगा वो -3 से ग्रेटर होगा और 0 से लेस होगा। दूसरे में देख लीजिए
6 और 12 और दोनों में इंटरवल लगा है क्लोज, यानी दोनों हम ले लेंगे। तो जो हमारा x है वो या तो 6 के इक्वल है या 6 ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर है, ठीक है, और या तो 12 के लेस है या 12 के इक्वल है। थर्ड में देख लीजिए, यहाँ ओपन लगा है, इधर लगा है क्लोज, यानी 6 नहीं लेंगे हम, 12 ले सकते हैं, यानी x जो है हमारा 6 से ग्रेटर होगा और 12 या 12 से तो लेस होगा या 12 के इक्वल होगा। तो ये हमारा देखिए हो जाएगा x सच दैट x इज ए रियल नंबर, ठीक है, एंड जो हमारा x है वो 6 से ग्रेटर है, 6 के इक्वल नहीं है, और 12 के इक्वल है या 12 से लेस है, ठीक। यहाँ क्लोज है और इधर ओपन है, यानी ये ले सकते हैं और ये नहीं ले सकते, यानी इससे इसके बराबर या इससे बड़ा और लेकिन इससे छोटा, यानी x आ जाए x इज ए रियल नंबर एंड एक है -23 और एक है 5 और बीच में हमारा है x। ये ले लेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और ये नहीं लेंगे तो यहाँ पर एक केवल लेस देन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे हो गए 6 और 7, ठीक है। अब जो है 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट बताइए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि हम ऐसा सेट जो उस पर्टिकुलर जो भी हमारी जो है सेट दिए गए हैं उनको कंटेन करता हो, यानी उससे बड़ा और कोई सेट ना हो। तो इसमें समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है, तो हमें ऐसा एक सेट ले लेना है इसमें ये तो मौजूद हो ही, ठीक है, और इससे संबंधित जो भी सेट हैं वो भी मौजूद हों। तो ये समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो आप हम एक यू को ले लेते हैं त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। देखिए त्रिभुजों का समुच्चय इसमें समबाहु विषमबाहु जो भी हैं सारे त्रिभुज इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो इसके लिए भी यही हो जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। 9th में देखिए ए है, बी है और सी है, इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हम बता चुके, जो भी सेट दिए गए हैं वो सारे इसके सबसेट हों, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें क्या है 1 3 5 या इसमें 2 4 6 हैं, इसमें 0 2 4 6 8 हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर 8 तक ये इवन नंबर हैं, ये भी इवन नंबर है, और इसमें जो है तीन ऑड नंबर हैं। तो सारे नंबर आप लिख लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन वाला था क्वेश्चन, इसमें पता लगाना है कौन सा है। तो जो है ऐसा सेट जिसके तीनों ये सब सेट हो जाएं। तो देखिए 0 है, अब देखिए सीरियल से इसको लिख लेंगे हम, यहाँ 0 2 4 6 8 हैं, यहाँ 2 4 6 है, यहाँ 1 3 5 हैं, ठीक है। तो हम एक सिस्टमेटिक सेट बना लेंगे 0 लेके, आप देखिए 10 तक इसमें गिनती हैं, ठीक है। तो 10 तक गिनती में सारे आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो आप एक सेट ले लें जो इंटीजर्स का सेट हो, वो भी आ जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे इसमें हमें ढूंढना था, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, ये सही है। तो ये हमारी प्रश्नावली थी 1.3। तो आगे हम पहले 1.4 शुरू करने से पहले इसके जो बेसिक हैं वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है इस एक्सरसाइज को सही से देख लीजिए, ठीक है। और जहाँ पर अगर कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, ठीक है, हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।